ठीक है, लेकिन वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्या हो गया, खैरियत तो है? हर वक्त मुंह बना रहता है तुम्हारा। बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। कल वहीद अंकल आ रहे हैं अपनी बीवी के साथ आपसे जवाब लेने के लिए। तो दे दूंगी ना जवाब, है मेरे पास उन्हें देने के लिए जवाब। नहीं अम्मी, उनके तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, फिर से तमाशा होगा। उफ अल्लाह, ये शख्स तो मेरे सर का दर्द बन के रह गया है। तो अम्मी, आप भी तो उन्हें ठीक से साफ जवाब नहीं दे रही है ना। वो मुझे कह रहे थे कि अम्मी का फोन बंद आ रहा है। हाँ, तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है ना मैंने उनका नंबर। अम्मी बहुत गलत बात है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या सही और गलत की पट्टियां पढ़ाती रहती हो मुझे? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम दोनों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ मैं। जो मेरे बेटे के लिए मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अच्छा, तो आप उनसे ये कहेंगी कि उनकी बेटी की वजह से नौमान भाई का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ बिल्कुल, बात तो यही है। उनकी बेटी हमारे लिए नाहुसियत थी, इस वजह से ही सब कुछ हुआ। वरना तुम खुद ही बताओ ये बात, आज तक मेरे बेटे को कोई खरोच तक आई? कभी हुआ उसका एक्सीडेंट? ठीक उसी दिन, मंगनी वाले दिन ही क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि कुदरत की तरफ से कोई ना कोई इशारा था। कुछ भी हो जाए, फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारधार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उनके घर में रिश्ता नहीं करूंगी तो मतलब नहीं करूंगी। इनकार है तो मतलब इनकार है। हाँ अम्मी, नौमान भाई को बुरा लगेगा। क्या मतलब बुरा लगेगा? नौमान मेरे कहने पे चलता है, मेरा बेटा है वो। जो मैं कहूंगी वो ही करेगा। मैं कहूंगी हाँ तो हाँ कहेगा, मैं कहूंगी ना तो ना कहेगा। और तुम ना ज्यादा दादी मत बनो और ना उसे बहकाने की कोशिश करो। अच्छा चलो छोड़ो, ये तस्वीर देखो, अच्छी लग रही है ना लड़की? नौमान के साथ तो बहुत अच्छी लगी। लगता है इसे उन लोगों ने धतूरा पिला दिया है, तब ये उनकी फेवर में चली गई है। छोड़ो उसे। हाय, ये तस्वीर मैं नौमान को भेजती हूँ, जरूर पसंद आएगी उसे। वहीद, अब गुस्सा थोक भी दें। देखें, हमें जो बात भी करनी है बहुत सब्र और तहम्मुल से करनी है। अरे क्या सब्र और तहम्मुल की रट लगा रखी है तुमने? उसकी बेटी से मेरी बात हो गई है और बोल दिया मैंने उसको कि कल हम दोनों आ रहे हैं। शैला, अब ये रिश्ता मेरी जिद बन गया है, करके छोड़ूंगा। क्या हो गया है आपको वहीद? क्या आप जिद्दी औरतों की तरह एक ही बात की रट लगाकर बैठे? बताना तो उन्हें पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनका रवैया हमारे साथ ऐसा हो गया है। इतना तो हक बनता है हमारा, कि नहीं? अच्छा, तो मेरे लिए एक कप चाय बना के ला दो। जी। भाई, कहाँ चले जाते हैं आप? आप सीरियस ही नहीं ले रहे। मैंने आपसे कहा भी था कि अम्मी से बात करिए, इतना बड़ा मसला होने वाला है। क्यों, अब क्या हो गया? मैं मसरूफ था। आपकी ये सारी मसरूफियात ना कल गारत होने वाली है। अनम के अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वो भी फुल ऑन झगड़ा करने। और अम्मी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। अब अम्मी को समझाएं ना। मैं एक बार अम्मी से बात कर चुका हूँ यार। अब जो अम्मी का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, दैट्स इट। अच्छा, तो अब हम उन्हें ये कहेंगे कि उनकी लड़की मनहूस है इसलिए हम मंगनी नहीं कर सकते। अभी अम्मी का तजुर्बा है, अम्मी जैसा सोचती हैं बेहतर सोचती होंगी, मैं उन्हीं की बात मानूंगा बस। अच्छा, तो फिर तो वो लड़की मनहूस है जो आपकी बाइक के सामने आई थी। कौन थी वो? मुझे क्या पता। पक्की बात है, अगर इतना पढ़ लिख कर भी हमें यही सोचना है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का? और अगर मैं अम्मी के नज़रिए से देखूं तो जो बाइक के सामने आई थी वो मनहूस है, इल्ज़ाम अनम पर क्यों आ रहा है? अरे नौमान बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अम्मी आज छुट्टी करूंगा मैं, वो ऑफिस में इतना काम नहीं था, कल जाके कर लूंगा। छुट्टी? लेकिन बेटा इससे पहले तो कभी तुमने छुट्टी नहीं की, तो फिर आज क्यों? तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि वो एक्सीडेंट की वजह से कुछ? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। तो फिर जाओ ऑफिस, घर में रहोगे तो और तबीयत खराब होगी। और वैसे भी अभी तुम स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो, काम पर जाओगे तो घर चला सकोगे।
छुट्टी से क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो बेटा, घर के जितने भी मामलात है ना, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारे लिए जो बेहतर फैसला होगा मैं वही करूंगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। शाबाश। तो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। और देखो बेटा, जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना? जाओ। अरे क्या सब्र तामुल की रट लगा रखी है तुमने। उसकी बेटी से मेरी बात हो गई है और बोल दिया मैंने उसको कि कल हम दोनों आ रहे हैं। अम्मी, अम्मी, आप इस अजरा को समझा लें। ये जितनी सीधी नजर आती है ना, उतनी है नहीं। हुआ क्या है? अजरा रात को मेरे कमरे में आई थी अपना मोबाइल लेने। क्यों? उसे बोलकर तो लिया था। अम्मी, बात ये है कि वो चोरी छुपे आई थी मेरे कमरे में और मोबाइल उठाकर ले जा रही थी। क्या वजह हो सकती है इसकी? ऐसा क्यों करेगी वो? अम्मी, मैं बता रही हूँ, कोई तो बात है। जरूर इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। कह रही थी किसी से जरूरी बात करनी है। ना समझ में आने वाली बात है। ठीक है, पूछ लूंगी उससे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जरूर पूछिएगा। लेकिन अम्मी, एक बात बता दूं आपको, ये जबान की बहुत तेज है। सामने से जवाब देती है। अब्बू ने इसको रख तो लिया है, लेकिन बहुत गलत फैसला किया है। और आप क्यों परेशान हैं? तुम्हारे अब्बू नुमान के घर जाने का बोल रहे। अम्मी, मेरी नुमान से बात हुई थी। नुमान बता रहा था कि अब्बू वहाँ लड़ाई कर आए। लगता है नुमान अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है। देखिए अम्मी, प्लीज आप लोग वहाँ जाएं तो कोशिश करें कोई ऐसी वैसी बात ना हो। बाकी नुमान को मैं संभाल लूंगी। और प्लीज अब्बू को बोलें अपने गुस्से पर काबू रखें। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे ही बात करनी चाहिए।